हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। देखिए, आपको पता होगा आज जो है कोर्ट के अंदर जो आपके 24 ग्रुप हैं उनकी जो है सुनवाई थी। ठीक है, काफ़ी लंबी बहस चली, लगभग 2 घंटे, पौने 2 घंटे बहस चली है और उसका फाइनली ऑर्डर आ गया है भाई। तो ऑर्डर में क्या क्या लिखा है, क्योंकि जब तक ऑर्डर नहीं आता तब तक कई चीज़ें हमें ये लगता है भाई ये चीज़ हुई है नहीं हुई है। तो मैं आपको कंप्लीट ऑर्डर दिखाऊंगा, पढ़ के बताऊंगा क्या क्या है और क्या अब एफिडेविट में क्या क्या सरकार को देना है, क्या क्या आज कोर्ट ने ऑर्डर में कहा है। तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू देख लेना। देखो, सबसे पहले बात करें अगर, ये देखो ये कनेक्टेड केस है सारे रिव्यूअल, जो एलपीए की रिव्यू है 73, 80, क्या 82, 41, इस तरह से। अभिनव एंड अदर्स वर्सेस एचएससी एंड अदर्स। ठीक है, ये है, ये सब वकील थे जो अलग अलग रिस्पोंडेंट की तरफ से, कोई रिव्यू पिटीशन की तरफ से। ठीक है जी। तो और काफ़ी सारे वकील इसमें थे, अब देखा होगा आपने, पूरी फौज खड़ी थी वकीलों की। ठीक है जी। तो ये है, और ये वकील देखो, ये सारे वकीलों के नाम है। सरकार की तरफ से कौन था? सरकार की तरफ से थे मिस्टर संजीव कौशिक, एडिशनल एजी। ठीक है जी, ये सरकार की तरफ से अपीयर हुए थे। अब बात है जी इस ऑर्डर में क्या लिखा है। देखो, ये ऑर्डर ये है यहाँ से। ठीक है, इस ऑर्डर को पढ़ने से पहले एक चीज देख लो, ये है भाई लाइनमैन एसए और जेई का, क्योंकि वहाँ आगे वैकेंसी भी आएगी, नई सीईटी हो चुका है, नई सीईटी में लाइनमैन काफी वैकेंसीज खाली हैं। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो बलवंत सहारण सर हैं। अग्नि जो बैच है लाइव चला हुआ है, और ऐप है जो, जिस ऐप के ऊपर है टेक कैप्सूल ऐप, उसका जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डाउनलोड कर लेना। इनसे बात करनी है, इनका फ़ोन नंबर भी आपको मिल जाएगा, फ़ोन नंबर मैं दिखा देता हूँ आपको। तो अग्नि बैच लाइव है, और इसमें आपको इलेक्ट्रिशियन से संबंधित है, जेई और एसए और एएलएम, और इंस्ट्रक्टर का भी इसमें कवर हो जाएगा। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी प्लस में डब्ल्यूसीएस। और जो पिछले साल जो भर्ती हुई थी, जिसका आप केस अभी आपका जो ऑर्डर पढ़ रहे हो, उस भर्ती के टाइम पे जो बैच था उसका आपको फ्री मिलेगा। रिकॉर्डेड बैच है वो, शक्ति बैच था, उसमें 5,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, तो वो फ्री है। लेकिन वो जब फ्री है जब अग्नि बैच आप लोगे, अग्नि बैच लाइव है ऐप के ऊपर, ले लेना, लेना चाहते हो तो। ठीक है जी। दूसरा आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ ऐप। ये देखो जी, ये ऐप है आपकी टेक कैप्सूल ऐप, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर है। इनसे बात करनी है तो व्हाट्सएप के ऊपर ये इंक्वायरी नंबर है, यहाँ पे आप बात कर सकते हो जो भी कुछ करना चाहते हो। तो ये इसका है ऑनलाइन कोर्स। और बात करें अगर, एक बुक है शक्ति इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, ये नोट्स बनाए गए हैं, हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, 35 टॉपिक है, और दीवान सर को आप जानते होंगे, ये भी लाइनमैन लगे हुए हैं। तो दोनों की मिलके बुक आई है, लाइनमैन से रिलेटेड, या एससे या आपकी जेई और इंस्ट्रक्टर। कंप्लीट इसमें इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी का विश्लेषण, वर्कबुक कैलकुलेशन और साइंस टॉपिक विश्लेषण, ये सारी चीजें इसमें मिलेंगी। ये आपके हर नजदीकी बुक स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बाकी ऑनलाइन भी मिल जाएगी। जो बैच है वो लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का, या डाउनलोड कर लेना टेक कैप्सूल ऐप। अब बात करते हैं ऑर्डर। देखो, ये ऑर्डर है, इसमें सबसे पहली बात तो ये कि जो बेंच है उसने काफ़ी कुछ कंसीडर किया है, बताया है। तो यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है। सबसे पहले तो एक बात लिखी है कि एक ऑर्डर आया है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, कि भाई जो कोर्ट में रिव्यू पिटीशन है जो 5 तारीख के लिए लिस्ट हुई है, उनका फैसला किया जाए, ऐसी जो है वहां से डायरेक्शन आई है। उसी को लेकर के आज जज साहब ने कह भी दिया था, आज सुनवाई होके फैसला होके रहेगा। लेकिन फिर थोड़ी खिचड़ी ऐसी बनेगी, वो मामला मतलब कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो वो खिचड़ी बनेगी पूरी। इस वजह से फिर क्या किया कि एफिडेविट मांग लिए कोर्ट ने सरकार से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे बताया होता बेसिस सबमिशन एडवांस बाय द रिविल साइड, जजेस ने सबने अपना अपना वो बताया। तो बताया भाई एडवर्टाइजमेंट कब आई, एग्जाम कब हुआ, ठीक है, उसके बाद पेपर कब हुआ इनका, बाय 20 ग्रुप वाला रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। फिर उसके बाद रिवाइज रिजल्ट आया 25/7/2023 को, बिना 5 नंबर वाला मैटर आ गया था तब। उसके बाद ये राहुल वाली केस है, इसमें ये केस था, डिक्लेयर हुआ भाई, इसके बेस पे रिजल्ट रिवाइज हुआ। फिर एलपीए में गई सरकार, वो सब आए सिंगल बेंच के जजमेंट के खिलाफ जो एलपीए हुआ, बताया भाई ये हुआ सारा, ये लिखा है। ठीक है, 56-57 था, उसको बेनिफिट दिया गया था, इसलिए उसका दोबारा पेपर हुआ। डिवीजन बेंच ने 2023 में जो है परमिट किया किस चीज को, कि कॉमन एलजीडी टेस्ट 2 जो है वो की कर लीजिए, और रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाए, लेकिन बिना सोशियो क्राइटेरिया के। ये ऐसा था 20 ग्रुप का, इसलिए इनकी ज्वाइनिंग हुई थी। ठीक है जी। उसके बाद बताया भाई इस डेट को ये हुआ या क्या, कि कॉमन टेस्ट 2 का जो है वो पब्लिश किया गया, रिव्यू एप्लीकेंट के द्वारा, सेलेक्ट कैंडिडेट है उनके द्वारा, अब ये क्लियर नहीं हो पाया। तो यहाँ पे पूरा कुछ पढ़ने के बाद आपको जो डायरेक्ट चीज की बात है वो ये है, ये
जो है कोर्ट ने डायरेक्शन इशू की है रिव्यू पिटीशन के लिए, क्या, एन एफिडेविट हैज बीन फाइल्ड बाय द स्टेट क्लियरली स्टेटिंग दैट द रिव्यू एप्लीकेंट्स हैव नॉट गॉट द बेनिफिट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। मतलब सरकार को एफिडेविट फाइल करना, क्लियरली बताना है कि जो रिव्यू एप्लीकेंट है, जिन्होंने रिव्यू फाइल करी, यानी कि जो बंदे लगे उन्होंने कर रखी रिव्यू फाइल, उन्होंने जो सिलेक्शन लिया है वो बिना सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिया है, फॉर द पर्पज ऑफ देयर सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन के पर्पज के लिए उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं लिया। पहला एफिडेविट तो ये है। द एफिडेविट ऑफ द स्टेट हाउएवर इज साइलेंट अबाउट द डेट वेयर द रिवाइज रिजल्ट ऑफ द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट वाज पब्लिश। ठीक है, अब एक तो एफिडेविट ये हो गया। अगला, on behalf of the writ petition it is submitted that the no such result was actually published and it even the common eligibility test 2 2.5 marks toward socio-economic criteria has been allowed to be reviewed to the review applicants। मतलब जो पिटिशनर हैं, रिट पिटिशनर, वो ये कह रहे हैं कि, यानी जो अपोजिट पार्टी जिसको आप कहते हो, वो ये कह रहे हैं कि जो बंदे लगे हुए हैं, यानी कि जिन्होंने रिव्यू याचिका लगाई है, रिव्यू के जो एप्लीकेंट हैं, उन्होंने 2.5 नंबर क्लेम, उनको 2.5 नंबर मिले हैं रिजल्ट में, उनका कहना ये है। इसलिए इट इज ऑल्सो सबमिटेड दैट द शॉर्ट लिस्टिंग वॉज नॉट बी रेफरेंस टू द पोस्ट बट द रेदर देन रेफरेंस टू द ग्रुप। तो ये भी एक सबमिट करना है एफिडेविट, क्या, कि जो ये शॉर्ट लिस्टिंग हुई है ये पोस्ट वाइज है या ग्रुप वाइज, ये चीज भी सबमिट करनी है एफिडेविट के अंदर। ठीक है, और ऑन द अबव एस्पेक्ट वी डीम टू अप्रोप्रिएट कैन ऑल कॉन अपॉन द स्टेट फाइल एन एफिडेविट पॉजिटिवली 12/9/2025। शुक्रवार तक एफिडेविट फाइल हो जाएगा, शुक्रवार को अगली सुनवाई होगी, और एक एडवांस कॉपी सभी को बुधवार को 10 तारीख तक जो है सभी अपोजिट पार्टी को दे देनी एचएसएससी को कंपलसरी है। अर्जन 12/9/2025, और ये आपका जजमेंट है। यानी कि जो मैंने आपको बताया था वीडियो में और जो मैंने आपको बताया था टेलीग्राम में, टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो उसका लिंक दे रहा है डिस्क्रिप्शन में। आज पूरी सुनवाई मैंने लाइव बताई थी, हर चीज बताई थी, जो चीज मैंने टेलीग्राम पे बताई थी सुनवाई के टाइम, वही चीज आपकी बाद में जजमेंट में आई है। तो कंप्लीटली वही है। दो एफिडेविट, दो चीजें बतानी है, एक तो इनको 2.5 नंबर नहीं दिए गए, दूसरा है ग्रुप वाइज या पोस्ट वाइज। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। अगली सुनवाई को फाइनल हो जाएगा, कोर्ट ने पहले ही कहा है कि 12 तारीख को फैसला करना है। तो ये काफी अच्छी बात है। और ये कब अच्छी बात क्यों है? अच्छी बात इसलिए, जो लड़का सुप्रीम कोर्ट में जाया था, शुभेंद्र जो भी है, मैं जानता तो नहीं कौन है, जो भी गया था, बढ़िया किया उसने कि कम से कम सुनवाई टाइम पे हो रही है। फैसला तो जो आएगा वो कोर्ट का काम है, लेकिन सुनवाई टाइम पे हो रही है। प्लस जो नेक्स्ट डेट मिली वो आप खुद सोचो, 1 सप्ताह की। कोर्ट तो सोमवार की कह रहा था, लेकिन एचएसएससी ने कहा 2-3 दिन चाहिए, इसलिए टाइम दे दिया। तो कम से कम 12 तारीख को ये सुनवाई है, तो काफी नजदीक का टाइम है, और 12 तारीख को फैसला हो जाएगा। कोई टाइम नहीं, कोई रियायत नहीं। ठीक है जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना, मैं आपको बताता रहूंगा जो भी अपडेट आएगी। थैंक यू।